हमारे स्टारिश यूनिवर्सिटी में फिर आए और रमेश गुलिया आया। उसके बाद हम मीडिया सहित बाकी सारे हम बच्चे छात्र और मैं और भारती और बाकी सारे बच्चे हम वीसी मैम रजिस्ट्रार और वहाँ एक एडवाइजर नाम से इंसान था, उसने अपना नाम मनवीर सिंह चौहान बताया और अपने आप को सरपंच बताया भोरा कला का, जो कि एक झूठ था। उसने हमें इतनी बदतमीजी से हमें आका और आयो की प्रेजेंस में, और आयो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, वो हमारा एक कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता था कॉलेज वालों के साथ और हमारे साथ। हमारी कंप्लेंट उन्होंने हमसे कहा कि आग लगा के मर जाओ, फांसी खा लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी लिखित कंप्लेंट देने के लिए आए थे क्योंकि आज हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला आईओ की प्रेजेंस में। जी दे दिए जी मैम। अब लगता है कार्रवाई होगी, देखते हैं, अभी थोड़ी उम्मीद है आज के बाद की। और मेरे 2 महीने रह गए हैं पास आउट होने के। इसके बाद हमारी इंटर्नशिप होनी थी जो 6 महीने की होगी, वो ही हमारा 4.5 का प्रॉपर डिग्री मानी जाएगी। लेकिन हमें सेकंड ईयर में जब हमारा शुरू हुआ था सेकंड ईयर, पता चला कि कोई एनओसी नहीं है, कोई लीगल इनका कोर्स चलाने का अप्रूवल नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हमारा जो फर्स्ट ईयर वाला बैच, हमारे बाद वाला बैच है, वो 36 बच्चे थे, 36 और हमारे आने वाले 5 बैच, यानी कि टोटल हमारे जो 5 बैच है वो 50 से 60 बच्चे हैं। हमारा कोई फ्यूचर नहीं, कोई साइन नहीं हुआ है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कोई हमें चांसलर नहीं मिलता है, रजिस्ट्रार नहीं मिलता है। हमारा फ्यूचर तो बर्बाद हो गया ना, हम कहाँ सड़कों पे बैठ जाए। हम 3 साल से शिकायत कर रहे हैं, हमने सीएम पोर्टल पे डाला, हमने फाइल एफआईआर करी, हमने पुलिस बुलाई 2 से 3 बार, हमें पेपरों में भी आके कुछ नहीं करे। उन लोगों ने भी आया और वैसे चले गए। उन लोगों ने प्राइवेट मीटिंग करी थी, है ना, फिर उसके बाद वो आए, उसके बाद हमें बोलते कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने अश्योरिटी देके गए थे पुलिस वाले, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। 1 हफ्ते उसको हुए हुए 6-7 महीने हो गए वो चीज की हुए। अराउंड नवंबर, हाँ पिछले साल तक बुलाई थी हमने, मतलब उसके 6-7 महीने हो गए हैं पूरा अप्रॉक्स। और ये हमें कुछ नहीं बोल रहे। एडीसी का बोल चांसलर हमारे बोलते हैं कि एडीसी की साइन हो गई है। उन्होंने हमें कैबिन बुलाया और हमें बताया कि एडीसी की साइन हो गई है, हमने बहुत बड़े पद पे बात करा है, हमने बहुत अच्छी मीटिंग करी है, हो गया एडीसी का साइन। आज ऑफ कोर्स झूठ बोला गया था। और उसके बाद अभी गए हम पूछने तो चांसलर वीसी मैम बोलती कि कुछ हुआ ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो हाथ खड़े कर रही है कि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। बस कितने बच्चे होंगे ये हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, हाँ 50 बच्चे हैं, 3 जा चुके हैं, उनका कोई परमानेंट, अगर हम में से कोई गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। डिस्पिरेशन, हमारे इतना डिप्रेशन में चले जाए, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाए, कोई कुछ भी कर ले। हमारा 4 साल की फीस जा चुकी है, लाखों रुपया ये फीस देते हैं। रिफंड के नाम पे बोलो तो कहते हैं 20,000 रुपए दे देंगे बस सिक्योरिटी का। यही तय करने के लिए हमने किया है क्या? 15,000 की नौकरी करेंगे, 15,000 की तो मैं कॉल सेंटर में कर लेती, मेरा क्या फायदा हुआ इतनी डिग्री करने का। बीपीटी मैंने किस लिए करी है कि भाई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं, अपना काम करूं। कोई ट्रांसपेरेंसी तो रखो, हमें क्या इतना भी हक नहीं है कि हम अपने उसके लिए पूछ सके इन्हें। कोई वो नहीं आता, कोई चांसलर आज तक नहीं आया, चेयरमैन आज तक नहीं आया, हमें जवाब तो दो, हमारे आगे खड़े तो रहो। आपने पैसा लिया है हमसे, आपको हमें जवाब देना पड़ेगा और हमारा काम करना पड़ेगा। मेरा नाम राहुल है और यूनिवर्सिटी की परेशानी वही है, डीएमईआर से अप्रूव नहीं है ये, उसके बिना हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, ना इंटर्नशिप हुई है ना कुछ और हुआ है। ये कोर्ट की तरह डेट पे डेट दे रहे हैं कि नेक्स्ट डेट कौन है तब बताएंगे। आ जाए फिर बोल देंगे कि 15 दिन का टाइम दो, हम हमारा काम करवा देंगे। ऐसे करके इन्होंने 5 साल से लटका के रखा है हमारा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ धक्के खा रहे हैं हम, भविष्य खराब कर रहे हैं। फिर बोलते हैं हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट हो कुछ भी नहीं रहा है। कहाँ जाए अब हम सभी को? ये कोई मतलब हुआ? एफआईआर करवाई, वो कटवाया है, ये क्या मतलब हुआ? एडीसी चेंज हुआ, ट्रांसफर हुआ एडीसी का, तो न्यू एडीसी ने बोला कि सभी सिग्नेचर रिन्यू करवाओ। तो एक ऑब्वियसली बात है कि कोई भी ऑफिसर सिग्नेचर करेगा वो डेट डालेगा सिग्नेचर के नीचे। तो पहली वाली फाइल पे जो सिग्नेचर हो रहे हैं उन पे डेट डाल रखी है। हमने बोला कि सर न्यू फाइल दिखा दो हमें, कब हुई थी? उन्होंने बोला जनवरी में। जनवरी का एडीसी सर का ट्रांसफर हुआ, तो बोले कि नए एडीसी आए, उन्होंने बोला कि रिन्यू करवाओ साइन को। तो बट वही पुराने वाले सिग्नेचर दिखा रहे हैं कि ये रहे सिग्नेचर। हाँ, सर ये तो पुराने वाले हैं, नए वाले दिखाओ। डेट नोटिस करो तो बोलते डेट ही नहीं डालते। कौन सा साइन करता है इंसान? एडीसी कौन साइन करता है कि डेट नहीं डालता? बताओ कितना झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। मतलब हम तो बेवकूफ ही हैं, फेक साइन कुछ भी। और हम जब में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा करना करने दो, सिक्योरिटी को पीछे लगा देते हैं, घूमे जाओ ऐसे ही बस। हमने पूरे भारती है, मैं स्टारिश यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी में पढ़ रही हूँ। यहाँ पे इनके पास एनओसी नहीं है
ठीक है, ये पिछले 3 या 4 साल से कोर्स रन कर रहे हैं। हमारी 3 साल ऐसे ही जा चुके हैं। इनसे जब भी पूछो डिग्री का तो ये कहते हैं कि डिग्री अभी हो जाएगी, एनओसी अभी चल रहा है, काम चल रहा है, ये ऐसे ही करते रहते। 3 साल फर्स्ट ईयर में भी सब बच्चों ने मिलके एफआईआर करी थी, जो कि हमारी रिजेक्ट हो चुकी थी। इन्होंने उसके बाद फिर हमने सेकंड ईयर में भी प्रोटेस्ट किया था काफ़ी कुछ, लेकिन उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। ये कुछ भी करते, पुलिस भी बुलाई थी हमने अभी लास्ट नवंबर में, उसका भी कोई फायदा नहीं। इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, वो भी ऐसे ही गया है। चांसलर सर कभी मिलते नहीं है। लास्ट अभी वो 1 हफ्ते पहले कह के गए थे कि एडीसी ने साइन कर दिए हैं, जो कि सिर्फ बच्चों को ये बात पता है, ना तो किसी फैकल्टी को पता है और ना ही एडमिन में वीसी को पता है। वीसी वही होती है जो कि भाई चांसलर की गैर मौजूदगी में कॉलेज रन करती है। वो ये बात कह रही है कि भाई हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। चांसलर सर से बात कराओ हमने कहा, तो कहती हम बात नहीं करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दो, नहीं करवा सकते हैं। और चांसलर सर उस दिन से अभी तक आज तक कॉलेज आए ही नहीं है।